हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और इसी होप के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी कि माय डियर स्टूडेंट, ये क्लास 12 की एक ऐसी टॉपिक है जो आपके बोर्ड में 2 से 4 नंबर की पूछी जाती है। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ पे टारगेट हर एक बच्चों को देख के, कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों को देख के हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट, यानी कि ग्रामर की जितनी भी कॉन्सेप्ट है आपको AW365D पे 1 by 1 एक्सप्लेनेशन दी जा रही है और धमाकेदार है हमारे स्टूडेंट, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट क्या रहेगा हमारे स्टूडेंट, कि आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि आप जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो पार्टिसिपल का देख रहे हैं और आप आज देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था हमारे स्टूडेंट की प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। हमारे स्टूडेंट अगर आप पहली बार यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, तो 3 से 4-5 मिनट एकदम जुड़िए मेरे साथ। कॉन्सेप्ट का मैं धुआं कर दूंगा एकदम, अपने इस भाई पे विश्वास करिए और अब कहीं पे भी पढ़िए। अभी जो एक्सप्लेनेशन में दूंगा और आप जो प्रीवियस ईयर उठाएंगे और आप उसको आसानी से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और अपने एग्जाम में जो बोर्ड के आपके एग्जाम में आएगा ना 2026 में जो आने वाला है ना, आप देख लीजिएगा अगर यहाँ से पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन अगर बाहर गया तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे और बंद कर देंगे और इस पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं लाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड की औकात है कि क्लास 12 है, यहाँ से जो बता दी जाएगी आपकी, चाहे वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे रिमूव टू हो, चाहे डिग्री हो, चाहे सिंथेसिस हो, अगर माय स्टूडेंट आपके अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे यहाँ पे। तो अब इससे मैं ज्यादा वादा आपसे नहीं कर सकता, इतना बहुत है आपके लिए, बूस्टअप के लिए। और देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चेंज करेंगे हम 2 सेंटेंस को या फिर 2 से अधिक सेंटेंस को। अच्छा, आप ये देख रहे हैं माय स्टूडेंट अभी कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट आज हम लोग देख रहे हैं कि 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक क्या करना, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना ही आपका क्या कहलाता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी ये आ रही है कि उसमें आप ये देखें अभी तक कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे 2 सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करके कैसे एक नया सेंटेंस बनाएंगे, ये आप देखें। और आप उसी केस में आज आप देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। ये क्लास 1 by 1 आपके लिए इसलिए अलग अलग लाई जाती है माय स्टूडेंट, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे तरीके से लॉक हो जाए, खिचड़ी ना मचे। और आपके लिए जितनी भी कॉन्सेप्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कोशिश मैं करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको क्या करे कि प्रेजेंट जो पार्टिसिपल वाला कॉन्सेप्ट है और आपका बेसिक से लेके एक ही क्लास में आपका कंफर्म हो जाए, हम लोग की कोशिश रहेगी। यहाँ माय स्टूडेंट देखते हैं कि जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है कि एकदम एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिएगा और अपनी एक कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, उठा लीजिए और बैठ जाइए अच्छे से और यहाँ पे मुझे सुनते रहिए और लिखते रहिएगा माय स्टूडेंट। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे है आपका पार्टिसिपल, जो यहाँ पे आपका है पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें आज आप लोग देखेंगे कि आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है क्या, लेकिन उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जब यूज ऑफ पार्टिसिपल आप करते हो माय स्टूडेंट तो कब करते हो। यूज ऑफ पार्टिसिपल जब होता है किसी भी सेंटेंस में, कैसे पहचानेंगे सर कि यहाँ पे हम पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम बनाएंगे, तो उसमें मैंने यहाँ पे बताया था सिंपल सा तरीका बनाने का नियम माय स्टूडेंट, कि आपका जो सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस ए गिवन रहेगा, 2 सेंटेंस गिवन रहेगा ना, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉमन होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए, आपका कॉमन होना चाहिए, यानी कि सामान्य होना चाहिए। ठीक है, सामान्य होना चाहिए। जब सामान्य रहेगा तभी ये रूल्स उस पे क्या होगा, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर लागू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेकंड क्या है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि आप देखिएगा कि जो पहला जो फर्स्ट वर्क होगा, जो फर्स्ट वर्क होगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही वो क्या होगा, जैसे ही वह समाप्त होगा और वैसे ही क्या होगा आपका जो सेकंड वर्क होगा वो आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तीसरा रूल्स मैंने क्या बताया था, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा माय स्टूडेंट। तीसरा मैंने ये बताया था आपका कि जो आपका सेंटेंस फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो वर्ब होगा, ठीक है, जो वर्ब होगा आप उसे क्या करेंगे, आप उसमें पार्टिसिपल का यूज करेंगे। आप उसमें पार्टिसिपल का यूज करने का मतलब क्या है माय स्टूडेंट, कि आप उसमें क्या करेंगे, फिनाइट वर्ब, यानी कि इसको क्या करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे। और यही वर्ब को चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं।
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या करते हैं, आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे मैं उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा माय स्टूडेंट, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, आपके सिंथेसिस के प्लेलिस्ट में आप जाइए और बेसिक से लेके और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको एक बार क्या करिए, उस क्लास को अटेंड करिए, उसका अच्छा सा नोट्स बनाइए और उस पर क्वेश्चन जो आपके जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आप देखिए, एकदम चुटकी में सॉल्व करेंगे, उसमें कोई भी आपको कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शक नहीं है माय स्टूडेंट, आप बहुत आराम से करेंगे। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहानी ये आता है कि ठीक है सर ओके, इतना बात समझ में हमको आई, तो बता ही दीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता है क्या है, हम कैसे बनाएंगे अपने, आइए मुद्दे पे चलते हैं। ठीक है, आइए अपने टॉपिक में चलते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल माय स्टूडेंट होगा क्या। सीधा मैं आपको रूल्स लिख रहा हूँ, सीधा आपका मैं क्या कर रहा हूँ, रूल्स लिख रहा हूँ। आप सेंटेंस का जो पहला वर्ब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट ना, सेंटेंस के जो पहला वर्ब देखेंगे, सेंटेंस फर्स्ट में आप जो पहला वर्ब देखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल का जो रूल होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो यही कहता है कि हैविंग, आप किससे स्टार्ट करेंगे, हैविंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप हैविंग यहाँ पे लिखिए, हैविंग प्लस वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म आपका गिवन रहेगा, तो आपका क्या कहलाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल में माय डियर स्टूडेंट होता क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में जो आपका वर्क होगा, मैं कहां लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो आपका वर्क होगा माय डियर स्टूडेंट ना, वो क्या होगा, वो समाप्त हो चुका होगा, वो क्या होगा, वो समाप्त हो चुका होगा, हो चुका होगा। यहाँ पे जो भी बच्चे बोर्ड के हैं या फिर जो भी नॉलेज के लिए अपने पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे या फिर मेरे चैनल से ऐसे बहुत से टीचर भी जुड़े हैं जो खुद ही यूट्यूब पे वर्क करते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे से जुड़े हैं, मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ से उनको कुछ ना कुछ चीजें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर अपने भी खुशी होती है कि चलिए ये चीज है कि यहाँ पे जो टीचर लोकल एरिया में पढ़ा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो भी हम लोग का लेक्चर कभी कभी देखते हैं, तो खुशी होती है इस बात की। लेकिन माय स्टूडेंट कहानी ये आ रही है अभी आपकी कि यहाँ पे जैसे ही वर्क समाप्त हो चुका होगा, ठीक है, इसमें वर्क एक समाप्त हो चुका होगा तब दूसरा स्टार्ट होगा। लेकिन आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि पहला वर्ग समाप्त होते होते ही दूसरा क्या होता हो रहा था, शुरू हो जा रहा था। पहले वर्ग समाप्त होते होते ही दूसरा शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य क्या होगा, समाप्त हो चुका होगा तब जाके दूसरा क्या होगा, स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है क्या माय डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन ही मेन है। अगर एक्सप्लेनेशन आप समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके साथ जो ग्रामर है वो बहुत ही चुटकी में है। और मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी जो बच्चे हैं या फिर जो भी टीचर अपने इंग्लिश जिनका भी सब्जेक्ट हो और ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या फिर ग्रामर पढ़ाते हैं कहीं पे, मैं टेंस की एक बार फिर से अच्छे से क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हर एक टेंस एक क्लास में कोशिश की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी विद कॉम्पिटिटिव लेवल तक। कैसे उसका एरर पूछा जाता है वो भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा, एक ही रहेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। और जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश ग्रामर यानी कि टेंस पे हम लोग पीएचडी करेंगे, एक तरफ से टेंस में पीएचडी करेंगे, दिमाग हिल जाएगा जो ग्रामर पढ़ाते हैं कि कहां से ये कॉन्सेप्ट आप लोग लाए हैं या फिर कहां से W365D पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी गई है, मतलब एक भी परसेंट छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बेसिक्स एकदम उठाऊंगा और हर एक रूल्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, मैं वो आपके सामने डिस्कशन करूंगा और उसके बेस पे जो आपका एरर कैसे फाइंड करता है मैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक भी कराऊंगा, ताकि एकेडमिक क्लास का भी कवर होगा यहाँ पे, यानी कि उनके लिए फाउंडेशन बैच हो जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चों के लिए, और वो जब एरर फाइंड करेंगे तो उनका एग्जाम के लिए भी वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो टेंस का देखेंगे, चाहे डिफेंस हो चाहे कुछ भी हो, एरर टेंस से रिलेटेड एग्जाम में आती है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्लास में आपको एक दो क्लास के बाद आपको देखने को मिलेगा और वो संडे क्लास मिलेगा। या आपका ग्रामर ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक मैं 12th की और जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल की जितने भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं डिस्कशन की जाएगी। हालांकि चलते हैं अपने टॉपिक पे, नहीं आप कहेंगे सर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, हम चले गए दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, ये चीजें समझ में आई, ठीक है ओके। अब आइए चेंज करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे दो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ठीक है, चेंज करेंगे और देखिए जबरदस्त तरीके से कैसे चेंज आप करेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके। ठीक है, मैंने आपसे बोला हमारे स्टूडेंट की जो आपका रूल्स होगा आप किससे स्टार्ट करेंगे हमारे स्टूडेंट, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। और मैंने बोला था सेंटेंस के फर्स्ट, जो सेंटेंस आपका फर्स्ट होगा आप उसके वर्ब में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, आप दूसरे के वर्ब में क्या करेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस के वर्ब में आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहां हमारे स्टूडेंट देखते हैं, आपका यही है फर्स्ट सेंटेंस ना, ओके, सेकंड सेंटेंस आपका ये है, फर्स्ट सेंटेंस आपका ये है, सेकंड ये है, यहाँ पे ये है माय डियर में, यहाँ पे स्पेस तो मैं बार बार बहाना उसका नहीं कर सकता, लेकिन रियलिटी यही है कि जो आपके सामने दिख रहा है वही है, लेकिन फिर भी 3 एग्जांपल मैंने लिया है, मोर देन एनफ है आपके लिए। ठीक है, 3 एग्जांपल मोर देन एनफ है, मैं कोई भी एग्जांपल दूंगा आप तुरंत कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यार एक्सप्लेनेशन क्या है पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है एंड कैसे आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सीता टुक हर
फूड एंड सीता वेंट टू स्कूल। अब देखिए सीता ने क्या किया, टुक हर फूड, अपने खाने को क्या किया, फूड को लिया, यानी कि उसने अपने फूड को क्या कर लिया, ले लिया, और उसके बाद वो क्या की, सीता वेंट टू स्कूल, सीता कहां चली गई, स्कूल चली गई। ठीक है, तो ये पहला वर्ग क्या हुआ, यहाँ पे समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे माय स्टूडेंट कहानी ये आएगी कि वह अपना खाना, ठीक है, लेने के बाद सीता कहां गई, स्कूल चली गई। लेकिन उनका प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि वो अपना खाना लेते हुए स्कूल गई। अगर इसकी मैं मीनिंग बताऊंगा तो जैसे मैंने आपसे बताया था माय स्टूडेंट कि अगर कोई भी क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, तो मैंने लिखा था क्या, जंपिंग अप, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था, जंपिंग अप, उछलते हुए, ही रैन अवे, भाग गया। तो मीनिंग आप देखिए ना, मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल में परफेक्ट पार्टिसिपल में। आई होप माय स्टूडेंट एकदम धुआं धुआं हो रहा होगा, और यही कॉन्सेप्ट आपकी जो सिंथेसिस की जो कॉन्सेप्ट है, मैं आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको एक्सप्लेनेशन अगर ऐसा मिलता है माय स्टूडेंट, जहां से भी मिलता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर सिंथेसिस की कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अभी माय स्टूडेंट मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, अभी केस इन अपोजिशन आएगा, जो जॉब प्रीपोजिशन आएगा, धुआं धुआं मचा देंगे माय स्टूडेंट, मेरे पे विश्वास करिए। ग्रामर क्या होता है एक्चुअल में फील होना चाहिए हर एक बच्चे को, या फिर सामने वाला जो टीचर है जो पढ़ाता है ग्रामर, उसको भी फील होना चाहिए कि हाँ यार एक्चुअल में ग्रामर है क्या। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हर एक टीचर का जो एक्सप्लेनेशन है, जो तरीका होता है, वही उसको यूनिक बनाता है। और वही यहाँ पे AW365D पे आप देखते हैं कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना, लिख के बताया जाता है। मैं कभी लिख कर नहीं लाऊंगा रूल्स, कभी भी लिख कर नहीं लाऊंगा रूल्स, क्योंकि आपका टाइम बचने के लिए बस मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो भी हम लोग बनाते हैं अपने से मेहनत करके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग को कोई प्रूफ देने की आवश्यकता है नहीं माय स्टूडेंट, कि यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाई जाती है। चलिए आइए चेंज करते हैं, सीता टुक हर फूड। ओके माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हैविंग पहले लिखना है। चलिए मैं हैविंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैंने हैविंग लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या हमारे स्टूडेंट? अभी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बोला सेंटेंस के फर्स्ट वाले में, ठीक है, यही है ना भैया, यही है क्या? ठीक है, आपको क्या करना है मेरे स्टूडेंट, ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट आपका, यहाँ पे टेकन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट आपका टेकन। ठीक है, टुक का आपका क्या हो जाएगा, टेकन। हैविंग टेकन हर फूड, हैविंग टेकन हर फूड। अच्छा, उससे पहले जो एक्सप्लेनेशन सर आप ये बताएं, कम से कम उसको तो एक्सप्लेन कर दीजिए। अब यहाँ पे सीता आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, आपका क्या है, सब्जेक्ट जो है ना, और यहाँ पे जो आप सीता देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट है ना, तो दोनों सेम है हमारे स्टूडेंट, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। मैंने वही तो बोला कि दोनों सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए हमारे स्टूडेंट, आपका यहाँ पे आपका कॉमन होना चाहिए। अगर आपका कॉमन है तो आप बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूल्स को यहाँ पे लागू कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीता है, तो इस वाले सब्जेक्ट को आप हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ से इसको उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट सीता के जगह पे अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं, अगर मैं सी लिख दूं, तभी ये गलत नहीं है, तभी ये गलत नहीं है। ठीक है, तो हैविंग टेकन हर फूड, अब यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सी वेंट टू स्कूल, तो सी कौन गई, सीता गई ना, तो आप क्या करेंगे, सीता आप लिखेंगे, या तो आप सी भी लिखेंगे, वैसा नाउन ही लिखा जाता है। ठीक है, वेंट टू स्कूल, कहानी खत्म माय स्टूडेंट, बन गया ये बन गया आपका, ये प्रेजेंट यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल आपने बना दिया। यानी कि आपने किया क्या कि आपको हैविंग से स्टार्ट करना था, आपने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, पहले वाले सेंटेंस में टूक है, मैंने टेकन कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले मैंने कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करी, सेकंड वाले मैंने क्या किया, कोई भी मैंने वहां पे छेड़छाड़ी नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया सेकंड वाले सेंटेंस को। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट? यहाँ पे कुछ जो हीरो होंगे ना, वो अब तक इसको चेंज कर चुके होंगे, दोनों को चेंज कर लिए होंगे, और बैठ के आराम से हंस रहे होंगे। ठीक है, और बच्चों को देख रहे होंगे। अगर आप वास्तव में आप देख रहे हैं अच्छे से, तो अपना रिप्लाई भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए कि सर मैंने इसका बनाया था पहले। ठीक है, आई फिनिश्ड माय वर्क। ओके, हैविंग लिखिए माय स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हैविंग आप लिखिए, हैविंग। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, फिनिश्ड है ना, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी माय स्टूडेंट उसका भी क्या होता है आपका इसका भी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म भी फिनिश्ड एंड थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, कुछ जो हीरो होंगे ना वो बना लिए होंगे, यहाँ पे कॉमा लगाइए, आई शट द डोर, आई शट द डोर। ठीक है, मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा होगा हमारे स्टूडेंट आपको ये क्लास अटेंड करके, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ है ही जंप्ड अप ही रैन अवे, ही जंप्ड अप ही रैन अवे। ओके, हम कोई मतलब नहीं यार, दोनों सब्जेक्ट मेरे क्या मतलब है, बाहर में जाओ, एक है ना मेरे पास। ठीक है, आपको सेकंड वाले में छेड़छाड़ी नहीं करनी है, स्टार्ट तो करना है हैविंग से ही, तो आप उसको भूल जाइए।
हैविंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है भैया? जंप। यहाँ उसका माय स्टूडेंट वही होगा आपका, जंप्ड ही होगा, ठीक है। जंप्ड अप, कॉमा लगाइए, ही रैन अवे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ही रैन अवे, फुल स्टॉप लगाइए। एक बार देख लीजिए अच्छे से माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार आप अच्छे से देखिए। अगर यहाँ माय स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि अच्छे से, तो यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है। आप आसानी से रूल्स को क्या कर सकते हैं, यूज करके आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। और यकीन मानिए माय स्टूडेंट कि आप यहाँ से अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, यहाँ से आप जाइए और आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर है ना, वहां पे उठाइए इस वाले कॉन्सेप्ट पे। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं, आप उठाइए। अभी एक आपका पास्ट पार्टिसिपल बचा हुआ है, आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा, जब तीनों में पढ़ा दूंगा। कोशिश रहेगी तीनों को एक क्लास में मर्ज करके आपके सामने एक न्यू वीडियो ला दूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे लेक्चर मिल जाए, बट ये धीरे धीरे जो आप पढ़ रहे हैं और एक बार उसको पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा, मतलब धुआं धुआं हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिल लगा के पढ़िए माय स्टूडेंट, क्योंकि 3 से 4-5 महीने बचा हुआ है आपके एग्जाम में। और मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ हूँ, उनके लिए मैं नए सीरीज से टेंस फिर से ला रहा हूँ। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, हिंदी लिख लिख के समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि हम लोग जितना भी टेंस पढ़ाए हैं या फिर जो चीज मैक्सिमम इंग्लिश में ही यहाँ पे बोर्ड पे लिखा लिखा है मिल गया, तुमको याद करने में मेरे को समझ लिए तो ठीक है, या तो मेरे को बार बार सुने, या तो ये हो सकता है या तो अपना एक नोट्स बनाए हिंदी में और उसको अकॉर्डिंग पढ़ें, तो उनके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। सो माय फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।